बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी। और अल्लाह ताला हम सब लोगों के घरों को इसी तरह ही खुश आबाद रखें और सबके घरों में रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज के व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आप लोग के लिए छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ। ऐसी टिप्स और हाउस पे जो न्यू कुकिंग जिन्होंने शुरू की है ना, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको मिक्स वेजिटेबल की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जो कि न्यू जिन्होंने स्टार्ट की है और उनको बिल्कुल भी कुकिंग की अलिफ से लेकर ये तक बिल्कुल नहीं, उनको ना इसकी कोई नॉलेज है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ बहुत ही मज़े की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। और एक और हाँ जी, एक DIY भी जो कि मैंने बनाया है, आज एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसकी जो फाइनल रिज़ल्ट होगा ना वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ जी, यहाँ पे ये टाइम है दोपहर का और ये फ्राइडे की शाम से पहले का टाइम है। तो ना यहाँ पे बच्चों को लग रही थी हल्की फुल्की सी बुक, सो के उठे थे, तो फिर मैंने इनके लिए ना पिज़्ज़ा जो कि रात का आया हुआ था, हस्बैंड लोगों ने कहीं बाहर ना फ्रेंड्स के साथ खाया था, तो वो उनके ना थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर हो गया था, यानी कि बच गया था। तो उन्होंने सोचा चलिए मैं घर ले जाता हूँ, तो पैक करवा के वो घर ले आए थे। तो इनफैक्ट ये ना काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस इसके करके ना तो बाद में बच्चों को दिए थे। लेकिन इधर फ़िलहाल मैं ओवन में इसको गर्म कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था रात का। और यहाँ पे मैं जैसे ही उसको माइक्रोवेव ओवन में रख के ना अंदर आई हूँ रूम में, तो बच्चे लोग ज़िद कर रहे थे कि मामा हम लोगों ने हाउस लेना है, हाउस में आज हम लोग खेलेंगे। और ये हाउस है ना, मैं आपसे एक दो बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बच्चों को जब मूड बनता है ना, मैं इस तरह इसको निकाल लेती हूँ। आपने जैसे स्टार्ट पे देखा कि ये बिल्कुल पैक हुआ हुआ था, तो बच्चों ने खुद ही इसको खोला था, ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसको मैंने इनको बोला चले बेड पे रहते हैं उनके नीचे आजकल, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज की हुई है तो चेयर्स वगैरह अंदर पड़ी होती है, तो फिर बेड पे बच्चे रख के ना तो इसके साथ खेलने लगे थे। और इसका ये फ़ायदा ना कि जब मर्ज़ी आप इसको पैक करके आराम से इसको रख सकते हैं, और जब मर्ज़ी आप खोला और इस तरह बच्चों के साथ खेल लिया। इसको ये नहीं है कि एक फ़िक्स नहीं हुआ होता कि आपने एक जगह सेट की है और यहाँ से आप उठा भी नहीं सकते और इसको बंद करके भी नहीं रख सकते। तो ये बच्चों को जब कभी इनका दिल करता है ना, मैं इस तरह इनको खोल के दे देती हूँ महीने में एक दो बार नहीं, तो इनको जब कभी मूड होता है तो चेंज करके कि टॉयज़ वैसे भी बच्चों को देने चाहिए। वो बच्चे हाउस पे जो है ना टॉयज़ बार बार तोड़ते हैं, या बाल बच्चों को मैंने देखा है कि बार टॉयज़ को गंदा कर लेते हैं या बोर हो जाते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है बिल्कुल भी वो टॉयज़ के साथ नहीं खेलते। तो उनके लिए एक बेस्ट मैं टिप आपको बताने वाली हूँ ना, कि उनके लिए ना आप टॉयज़ को चेंज करके दें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं तो आप इस तरह करें कि थोड़े थोड़े से टॉयज़ उनको ना थोड़े थोड़े अरसे के बाद हर वीक उनको अलग अलग निकाल के दें। एकदम से जब आप देते हैं ना तो बच्चे एक उनके साथ बार बार खेलने के बाद ना बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो जब बोरियत में होते हैं तो फिर वो तोड़ मटोड़ में उनकी शुरू हो जाती है, और फिर बच्चे वैसे भी बच्चे ना इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। तो उनकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए ना आप उनको चेंज करके देना तो फिर अच्छा रहता है। तो बस इधर भी मैं इनको ना इसी तरह कभी कभार निकाल लेती हूँ। है जी, वापस आते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। तो यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका था, और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर की जो लुक है ना वो दिखा रही थी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा इनफैक्ट बहुत ही मज़े का था। ये आई थिंक टिक्का मलाई फ्लेवर का था या क्रीमी, इसको आई थिंक कोई मुझे नाम इन्होंने बताया था एस्पा ने, लेकिन मेरे माइंड में से निकल गया। लेकिन मुझे देखने में ये लग रहा था कि ये टिक्का फ्लेवर का है, यानी कि जो होता है ना ये वाइट टिक्का, उसमें मलाई फ्लेवर आप कह सकते हैं, मलाई टिक्का फ्लेवर जिसको कहते हैं। तो है वो मैं आपको दिखा रही थी। चीज़ भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो बहुत ही अंदर से भी ना लाइट सा था, मज़े का था। वैसे बच्चों ने मैंने इंजॉय किया, मैंने चाय के साथ इंजॉय किया था। और उसके बाद मैं ये आपको जो है ना ये दिखा रही हूँ DIY, जिसका मैं आपसे जिक्र किया था स्टार्ट में। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र एक बनाया था। तो आपने मुझे ना ये कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये ऑर्गेनाइज़र के ऊपर मैंने कोई गिफ्ट पेपर वगैरह रैप किया है सारा, या फिर इसके अलावा मैंने इसके ऊपर पेंट किया है, और यहाँ पे ये वुड का है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास। आप तीनों ऑप्शन में से ना आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये क्या लग रहा है। तो फिर जो इसकी ये मैं नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना उसमें आपको सही वाला आंसर इसको दूँगी। तो आप लोगों ने मुझे गेस करके बताना है जी। अच्छा, तो ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ।
और इसको मैंने बनाया कैसे है, ये जो है ना, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कुछ आने वाले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक और मैं बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इसकी जो पूरी के मैंने डिटेल में देखना है कि किस तरह मैंने इसको बनाया ना, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए तो फिर मैं ज़रूर इसका बनाना भी तरीके ना आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी कि ये ऑर्गेनाइज़र जो है, ये मैंने किस चीज़ से बनाया है, वुड का बना हुआ है, या मैंने गिफ्ट पेपर वगैरह रैप किया है, या फिर पेंट शेंट किया है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम, ये है सैटरडे का डे, यानी कि आज का डे है। और यहाँ पे ना मैं सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी ना, वो मैं निकाल रही थी बाहर, क्योंकि वेजिटेबल वगैरह सुबह मैंने मंगवाई थी रेस्टोरेंट से, और मेरा मूड था आज मिक्स वेजिटेबल बनाने का। तो फिर ना यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह मैंने सोचा मैं अलग अलग से ना बास्केट वगैरह में रख लेती हूँ, फिर ये होता है कि हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। और अगर थोड़ी देर बाद भी यूज़ करनी हो ना, तो फिर जो सब्ज़ियाँ ना फ्रेश रहती है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर जब पड़ी रहती है ना, तो गलना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे भी मैंने जिनको मैंने स्टार्ट पहले कटिंग करनी थी, वो ट्रे में मैंने रख लिया था, बाकी बास्केट्स में रख ली थी मैंने चीज़ें। और इधर मेरे पास ये जो स्किन बास्केट है ना, ये मैंने वॉश करके रखी हुई थी, इसके अंदर मैंने टमाटर, अदरक और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, धनिया वगैरह, वो मैं रख देती हूँ। तो वो वॉश करने के बाद जैसे ड्राई हुई, इसमें मैंने टमाटो ऐड करके रख दिए हैं। और यहाँ पे ना मैं अब बना रही हूँ, सॉरी बना नहीं रही मैं, यहाँ पे जो कैरेट है ना, उनको मैं इसलिए पील ऑफ कर रही थी क्योंकि बच्चे मांग रहे थे यहाँ पे। और मेरी ईमान को ना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है कैरेट से, इब्राहिम तरह मूड हो तो खाता है, लेकिन ईमान को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं इनको कटिंग करके दे रही थी, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे ना हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, और मैंने इनको देना था इसके बाद दूध, और उसके बाद भी मैंने खाना शाना बनाना था। तो मैंने सोचा चले पहले बच्चों को ना कटिंग करके दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कटिंग करती हूँ वेजिटेबल की और खाना रेडी करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना जूस आया हुआ था मेरा, और ये हस्बैंड ने ना फ्रिज में रख दिया था, खुद उन्होंने कहीं जाना था, तो मुझे बता गए थे कि तुम पी लेना। तो जूस जो था ना, मुझे देखने में तो लग रहा था कि मौसमी जूस है, लेकिन जैसे मैंने इसको टेस्ट किया ना, तो ये आई थिंक वो जो होते हैं ना मीठे, जिनको कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उसका टेस्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना कड़वा सा होता है। तो मुझे ना वैसे कोई इतना खास नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने पी लिया, ये सोच के कि भाई ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और मीठे जो होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे जिनको गर्मी की थोड़ी सी उनकी तबीयत होती है ना, जिनकी तसीर इसकी ठंडी होती है, तो जिन लोगों को थोड़ी सी गर्मी वगैरह का प्रॉब्लम हुआ होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो मैंने जब पिया ना, तो मुझे वैसे ना बहुत मेरे दिल को सुकून मिल गया था ये पीने के। कैरेट जो कि मैंने कटिंग करके दी थी, वो वैसे की वैसी पड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि इसका टेस्ट मामा बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने भी जैसे इसको चेक किया ना, तो वाकई ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल इसके अंदर से ना जूस वगैरह है ही नहीं कैरेट्स के अंदर, और बिल्कुल टेस्ट भी इसका ऑपोजिट आ रहा था, मतलब करवा करवा सा आ रहा था। तो फिर मैंने बच्चों से वो प्लेट से रख ली, मैंने सोचा चलिए अब मैं इनको ना दूध वगैरह दे दूँगी, दूध का भी टाइम हो रहा था इन दोनों का। तो साथ ही स्नैक्स ये जो घर में थोड़े बहुत पड़े हुए थे, ये मैंने इनको दे दिए थे, और बच्चे लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे जी स्नैक्स वगैरह। और उतनी देर में फिर ना मैं भी बाहर वेजिटेबल वगैरह ले गई थी, मैंने कहा चलिए आराम से बाहर बैठ के ना टेबल पे बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने जाए नमाज़ वैसे ही रख दिया था, क्योंकि फिर मैंने ना असर की नमाज़ भी पढ़नी थी, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ भी रख दिया था। तो मैंने सोचा चले खाना वगैरह बनाते हुए ना जल्दी से आऊँगी, और वज़ू तो मेरा होगा, तो मैं चले नमाज़ भी पढ़ लूँगी। अच्छा, खाना क्योंकि वेजिटेबल आपके सामने जैसे मैं लेट मंगवा तो मैंने ली थी, और मुझे आज दिल भी बहुत चाह रहा था मंगवाने का, लेकिन उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, उसको देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी हो रहा था। तो मैंने सोचा चले अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ना बच्चों को साथ ना अभी, क्योंकि बच्चों को हल्की फुल्की भूख भी लग रही होगी, तो अभी टाइम है खाना बनाने में भी, क्योंकि वेजिटेबल बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बस इन बच्चों को फ्राइज़ बना रहे थे, तो मैंने जैसे इसके अंदर मैदा 2 चम्मच ऐड किया, और नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और उसकी कोटिंग करने के बाद यहाँ पे जी मैंने जल्दी जल्दी से इनको फ्राई करके दे दी थी फ्राइज़। और फ्राइज़ जो थी ना बहुत ही मज़े की बनी थी, हंसता हंसता सी। जब हम इसके अंदर में ऐड करते हैं ना मैदा, तो बहुत ही क्रिस्पी सी और मज़े की बनती है। और साथ अगर थोड़ा सा आप ऐड कर दें बेसन, तो भाई क्या ही बात है, वो तो सुपर सॉफ्ट अंदर से तो बनेगी, लेकिन बाहर से इतनी अच्छी सी ये बनती है ना क्रिस्पी टाइप की, और बिल्कुल बाज़ारी एक टाइम से लुक भी आती है, और खाने में भी लगते हैं। तो ये भी ट्राई कीजिएगा। मेरे पास बेसन नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया। साथ ही मैं जब फ्राइज़ बना रही थी ना, तो यहाँ पर मैंने ना मसाला भी कटिंग करी थी, मैंने लहसुन वगैरह छीलना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर देखें जी जल्दी से मैंने मसाला रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मूंगरे और मेथी जो थी ना, इनको मैंने कटिंग कर ली थी, और साथ ही कैरेट्स को भी मैंने पील ऑफ करके रख दिया हुआ था। तो अब मैं क्या करूँगी, क्या मैं ना मसाला ये जो रेडी कर लूँगी जब तक सारा प्याज है। अच्छा, यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ना मैंने जो एक पूरा हमारा होता है लहसुन का पीस, वो मैंने लहसुन का लिया है, और 1 से 2 हरी मिर्च ऐड कर ली है। अब मैं इसको ना ऑयल के अंदर हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, और जब तक ये फ्राई हो रही होंगी ना, मैं उतनी देर में ना
साथ साथ मेरी कटिंग भी हो रही होगी कैरेट की और आलूओं की, बस ये दोनों रह गई थी वेजिटेबल, तो वो मैं साथ साथ ही करूँगी क्योंकि यहाँ पे लग रही थी बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख और देर भी काफ़ी हो गई थी। वैसे तो आज सैटरडे को बच्चों को छुट्टी होती है ना, तो सुबह नाश्ते की लेट ही करते हैं, 11-12 बज जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को टाइम पे खाना मिलना चाहिए है जी। फिर मैंने ना थोड़े से मसाले वगैरह इसके अंदर ऐड कर दिए, नमक मिर्च वगैरह जैसे हमने देखी है, और जो आम खाने में डालते हैं, कोई स्पेशल मैंने इसके अंदर डाला, ज़ीरा और सूखा धनिया वगैरह मेरा आजकल हुआ था ख़त्म, तो वो पेंडिंग पे था। आज हस्बैंड वगैरह ने लेके आना था, लेकिन खाना तो उनसे आने से पहले ही बनना था, तो इसलिए ना फिर मैंने वही डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था। और जैसे ये देखें पानी डालने की वजह से ये सॉफ्ट हुआ मसाला हमारा, हल्की सी आंच पे रखा था मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये हमारा लहसुन भी देखें आराम से हमारे जो ये स्पैचुला है ना उसके साथ बिल्कुल मैश हो गया है। और बस इसके बाद ना फिर मैंने मोंगरे और मेथी को इसके अंदर ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से भूनना है अब। और तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको भुनाई की है, जैसे क्योंकि इन दोनों को ना हमने पहले इसी वजह से डालना होता है कि एक तो ये बिल्कुल इसका दोनों चीज़ें होती हैं थोड़ी सी कसैली सी कड़वी होती है, तो वो इनका कड़वापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। और दूसरी फ्राई जब होती हैं तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट देती हैं। और उसके बाद फिर मैंने गाजर और आलू को दोनों को ऐड कर लिया था। अब इनको भी मैंने ना 6 से 7 मिनट के लिए भूनना है। तो ये वेजिटेबल की जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे ना, वो उतने ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। और तेज़ आंच पे थोड़ा सा हमें को करना चाहिए, हल्की आंच पे जब हम करते हैं ना तो फिर ये होता है कि इसके ना पानी स्टार्ट हो जाता है निकलना, तो फिर वो डीली सी सब्ज़ी हो जाती है जी। साथ ही साथ फिर जब तक मैं उसकी बुनाई कर रही हूँ ना, तो मैंने सोचा मेरे बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे वो वॉश कर लेती हूँ, और वे भी मेरे साथ साथ ही वॉश हो रहे थे। और आई थिंक ये हर घर में ही होता है जो पे के साथ साथ ही 2-4 काम जो है ना स्टार्ट किए होते हैं। और मेरा तो ये है ना कि मुझे ये होता है मैं किचन जब आती हूँ ना तो मैं जल्दी से फ़ारिग हूँ और जाऊँ मैं, और मतलब ज़्यादा देर मेरा स्टे करने को दिल नहीं करता, तो मेरा काम भी ना भी जल्दी से स्पीड से मैंने करना होता है। मैंने 3-4 काम ऐसे स्टार्ट किए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैंने इसको स्टीम दी थी, और जैसे ही ना इसकी विसल बोलना स्टार्ट हुई है ना, तो फ़ौरन मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो देखिए इतनी देर में हमारी वेजिटेबल कितनी अच्छी से कुक हो गई थी। तो मैं ना प्रेशर कुकर में इसको बना दूँगी, मुझे ज़रा सॉफ्ट से अच्छी लगती है, थोड़ी खरी खरी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती हैं। और जैसे ही आपने देखा कितनी अच्छी सी कुक भी हो गई हैं, और मैंने इसको गरम मसाला ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जी जनाब मैंने तंदूर की रोटियाँ उतनी देर में ले आई थी, और क्योंकि हस्बैंड तो आपको जैसे बताया मैंने घर नहीं थे आज, तो आटा भी निकाला हुआ था मैंने, लेकिन मेरा मूड नहीं बनना से रोटी बनाने को, वो वापस मैंने रख दिया और उतनी देर तंदूर की रोटियाँ ले आई। और यहाँ पे हमारा खाना भी देखें मज़े का रेडी हो गया था, बहुत ज़बरदस्त बना था। और ये आई थिंक एक ना सर्दियों की सौगात है, सर्दियों का एक हमारा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है कि मिक्स वेजिटेबल वगैरह, और इतनी हेल्थी भी होती हैं। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है जनाब, थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना अगर आपको, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ व्लॉग को ना कंप्लीट देखा करें, आगे आगे करके मत देखा करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।